एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बैठ कर रही हूँ चाय नाश्ता। तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो बैठकर बाहर ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर बहुत सारी गोरिल्ला आती है सुबह के टाइम। तो कभी कभी मैं सुबह के टाइम यहाँ बाहर बैठ जाती हूँ। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं थोड़ा सा चिवड़ा खा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही उसकी आवाज़ पसंद है, बहुत ही सुनने में मीठी लगती है उसकी आवाज़। तो बस सुबह सुबह मैं कभी कभी इस तरीके से बैठ जाती हूँ उन लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुबह के टाइम बहुत सारी यहाँ पर गोरिल्ला आती है। हम गुजराती में तो उसको बोलते हैं चकली। तो मैंने बहुत सारे टांग रखे, वहाँ पर भी 2 रखे, लेकिन जगह नहीं ऊपर टांगने की। ऐसे ही रखती हूँ तो बिल्ली आकर खा जाती है। तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा टांगने के लिए, है ना। कितनी सारी मस्त आवाज़ आ रही है सुबह के टाइम। वो बिल्कुल जल्दी जल्दी सवेरे से चालू हो जाती है। 10 बजे तक ऐसे ही आवाज़ करेगी, फिर शांत हो जाएगी। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर कभी कभी बैठ कर बाहर भी इस तरीके से चाय नाश्ता कर लेती हूँ। मक्कू नहीं, नीचे आओ। नहीं 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 मक्कू, नहीं थी पकड़वानी। वो सारी गोरिल्ला को देख रही है उसे पकड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ चौकी करके कि उसको पकड़ने ना दूँ, वरना वो पकड़ लेती है। क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर हूँ तो नज़र रखूंगी, वरना तो वो इसीलिए ये घर है, वो वहाँ पर मैं नहीं रखती हूँ, वो पकड़ लेती है बिल्ली। तो मैं इसी तरह टांग कर रखती हूँ कि वो इस साइड वो जा नहीं सकती। अगर वो मैं ऐसे ही यहाँ पर रखती हूँ तो वो खा जाएगी। तो मेरा तो नाश्ता हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो रात को खिचड़ी बच गई थी, उसके मैं थेपला बनाऊंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनता है थेपला, तो खाने में भी हेल्दी होता है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं जमा कर रही हूँ जो चाहिए वो। और केटल में गर्म पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये खिचड़ी है जो बच गई थी रात को। तो यहाँ पर आटा छान लिया है, उसके अंदर मैं डाल दिया है नमक, थोड़ी सी डालेंगे कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, ऐसे हाथ में क्रश कर दूंगी। और वही बेसिक मसाले ही डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च। आपके घर में जितना खाया जाता है तीखा उस हिसाब से डाले। तो बस सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। यहाँ पर थोड़े से मैं तिल डाल दूंगी, तो वो खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं तिल। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और थोड़ी थोड़ी जो खिचड़ी वो मैं डाल दूंगी। आपके पास जितनी खिचड़ी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो पहले सारे खिचड़ी से ही मैं आटा जो है वो मैं गूंथूंगी। जो पानी की जितनी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी वही मैं डालूंगी, बाकी सारे खिचड़ी ज़्यादातर मैं डालूंगी। तो वो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर मैं सॉफ्ट डो बना दूंगी। तो डो बनाकर मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। उससे जो है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं थेपले। तो बस यहाँ पर मैं घी में बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, तेल में कम यूज़ करती हूँ। बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर किचन का जो मेरा एग्जॉस्ट फैन है वो मैं चालू कर दूंगी, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो नहीं चालू करते तो पूरे घर में धुआं धुआं सा हो जाता है। तो मैं चालू कर दिया ताकि जो सारी जो धुआं है वो बाहर की तरफ चला जाए। तो बस यहाँ पर सारे थेपले जो मैं बना दूंगी। सुबह के टाइम ज़्यादा तो नहीं चाहिए, बस 5-6 ही बनाने थे, बाप बेटे को ही चाहिए। मेरा तो आज फास्ट था तो मुझे तो खाना नहीं था। तो बस थेपला इसी तरीके से मैं बना दूंगी और गरम गरम दे दूंगी। चाय बन चुकी है और थेपला भी हो चुका है। तो ना गुजराती का फेवरेट थेपला। तो बस खिचड़ी के थेपले बनाए हैं। खिचड़ी बहुत ही हेल्दी होती है, तो रात को बच जाती है तो हम उसे ऐसे ही जाने देते हैं। तो बिल्कुल भी जाने ना दे। तो उसकी जो रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट जो है थेपले उसके बनते हैं। तो बस मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने भी चाय नाश्ता कर लिया है। तो ज़्यादातर तो मेरे बेटे को मैं चाय नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है। तो बस यहाँ पर जो सूखे हुए सारे बर्तन है कल रात के, वो मुझे सब अरेंज कर देती हूँ, ताकि जो मुझे धुलने वाले बर्तन है वो मैं इसके अंदर रख सकूँ। तो बस सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं। तो बस यहाँ पर जो सारे बर्तन वो मैं कर दूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम जो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो फिर बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं।
बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं। तो वो करने के बाद यहाँ पर मैं सिंक धो ही देती हूँ, और आज मैंने नल भी धो दिए। तो हफ्ते में मैं इसी तरीके से 3-4 बार जो नल है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो वो करने के बाद यहाँ पर जो मेरा आरओ प्लांट है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि बर्तन के छींटे वहाँ पर उड़ते ही है। तो मैं 2-3 दिन में एक बार ऐसे कर ही देती हूँ, लेकिन सिंक तो मैं डेली यूज़ में एक बार तो धो ही देती हूँ। इसी तरीके से हम छोटी छोटी जो हमारे में आदतें सुधार देते हैं, तो फिर ज़्यादा गंदा घर होता नहीं है। अगर घर गंदा ज़्यादा नहीं होता तो फिर हमें ही बर्डन कम होता है काम का। तो बस वहाँ पर मैंने सिंक वगैरह सब धो दिया है, नल धो दिया है, आरओ प्लांट भी साफ कर दिया है। तो वो करने के बाद मैं आ चुकी इस साइड। तो यहाँ पर जो गेस्ट है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो सुबह के टाइम इसी तरीके से हम हाउस वाइफ है, एक के बाद एक काम करते रहते हैं, तो फिर जल्दी से काम निपट जाता है। तो बस सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग कर कर ही काम करना पड़ता है, वरना बहुत ही देर हो जाती है। तो बस वो करने के बाद यहाँ पर सामने की तरफ जो टाइल्स है दीवार में वो भी मैंने क्लीन कर दी है। तो रोज के रोज जो हम क्लीन कर देते हैं तो बिल्कुल भी गंदा ज़्यादा होता नहीं है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने विंडो है मेरी, वहाँ पर नीचे जो टाइल्स वहाँ पर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो बस उसी तरीके से जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर गंदा है वहाँ पर टाइल्स पर मैं क्लीनिंग डेली यूज़ में करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से जो हम छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं, देखते रहते हैं, तो फिर बिल्कुल भी घर जो गंदा नहीं होता है। तो बस मेरा किचन है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुका। तो इसी तरीके से अगर हम काम करते रहते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है, एकदम स्वर्ग जैसा दिखता है। तो बस मेरा किचन जो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो अभी चलते हैं बेडरूम में। तो आज मैंने नाश्ते के बर्तन ज़्यादा थे, तो पहले जो किचन का काम ही निपटाया, वरना मैं किचन जो लास्ट में करती हूँ। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में भी जो सारी ब्लैंकेट्स थी वो मैंने रख दी मेरे बेटे के रूम में। तो एक ब्लैंकेट है मैं जो यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। इतनी भी ठंड लग नहीं रही है, लेकिन क्योंकि जो सोते हैं या फिर कुछ काम करना होता है तो हल्की हल्की तो लग ही रही है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो इसी तरीके से पड़ी रहे तो ओढ़ने के लिए चाहिए। तो बस यहाँ पर जो बेड पर अच्छे से सेट हो चुका है, क्लीन हो चुका है, तो मुझे चादर बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही अच्छे से फिट पड़ी रहती है मेरी चादर। तो बस मैं हाथ से थोड़ी सी सरवटें जो उसके अंदर होती है वो मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटे की सोल है वो भी मैं अच्छे से तय कर कर रख देती हूँ। तो बस अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो सबसे पहले जो मेरी बाहर बालकनी है, बालकनी को क्लीन कर दूंगी, वहाँ पर झाड़ू निकाल दूंगी। तो बस छोटी ही मेरी बालकनी है, ज़्यादा बालकनी बड़ी नहीं है। तो तुरंत के तुरंत बस 1 मिनट में झाड़ू निकल जाता है। तो पास के घर में जो ये नीम का पेड़ है तो उसके पत्ते बहुत ही गिरते रहते हैं, तो मुझे बालकनी रोज के रोज क्लीन करनी ही पड़ती है। तो वो करने के बाद मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो नीचे मेट पड़ी है वो भी मैं झाड़ लूंगी, उसके अंदर छोटी मोटी धूल तो रहती ही है। तो बस पूरे घर में मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो आ चुकी हूँ मेरे लिविंग रूम में। यहाँ पर जो ब्लैंकेट पड़ी है उसको भी मैं फोल्ड कर कर रख दूँ, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर मैं हॉट वाटर पीती हूँ, तो मैं हल्का हल्का मुझे ठंड लगती है तो मैं यहाँ पर ओढ़ लेती हूँ। तो बस मैं अंदर रख कर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मेरा सोफ़ा है उसको भी मैंने अच्छे से जो कवर को खींच कर सेट कर दिया है। तो ज़्यादा गंदे थे नहीं, तो मुझे झाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैं आ चुकी हूँ मेरे टीवी यूनिट के पास। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इधर की उधर पड़ी है वो सब मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, साफ कर पाऊँ। तो यहाँ पर जो मेरी टीवी है उसको भी अच्छे से जो साफ कर दूंगी, ताकि जो भी धूल डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर ये आया है बिल लाइट का, तो यहाँ पर रखा है, क्योंकि ऑनलाइन ही हम भरते हैं तो फिर ऐसे ही रख देते हैं तो भूल जाती हूँ। तो यहीं पर मैंने रखा है बिल, ताकि मेरे हस्बैंड को नज़र में आए तो वो भर दे। तो बस यहाँ पर जो सारा जो मेरा टीवी यूनिट है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। रोज के रोज हम सफाई करते हैं, लेकिन पता नहीं कितनी धूल धूल हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर नीचे मेरी टीपोई है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैं वो करने के बाद आपको सीधा मिल रही हूँ रात को। तो कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर आटा मैंने छान लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे केटल है गर्म पानी की, उसमें मैं गर्म पानी होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि आजकल मैं गर्म पानी से जो है डो बनाती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की ठंड है। तो फिर गर्म पानी से जो डो बनाते हैं तो उसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। तो आटा मैंने गूँथ लिया है। तो वो गूँथने के बाद मैं तुरंत के तुरंत अलग कंटेनर में निकाल देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा बर्तन है उसको मैं धुल दूँ। तो यहाँ पर ले लिए मैंने केबीज। तो मैं पत्ता फ्लावर की आज सब्जी बना रही हूँ खिचड़ी के साथ। तो हम लोग गुजराती में उससे बोलते हैं कि कोबीनो संभारो। तो बस खिचड़ी रोटली एंड कोबीनो संभारो, तो आज वही बनने वाला है। तो थोड़ी सी गुजराती मैंने ऐड कर दी।
आप लोगों को कैसा लगा मेरे गुजराती वर्ड्स तो ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। तो बस यहाँ पर तड़का देने के बाद मैं भूल गई थी, तो मैं तुरंत के तुरंत ढक ही देती हूँ ताकि जो टाइल्स है वो गंदी ना हो। तो बस संभारा जो बना रही हूँ गोभी का, वो मैंने तड़का दे दिया है। उसे पकने में ज़्यादा देर लगती नहीं है क्योंकि हम उसे कच्चा पक्का ही रखते हैं। तो बस अब मैं कर दूंगी मसाला, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस हमारा संभारा जो है रेडी है। खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दी है एक साइड। तो यहाँ पर मिट्टी का तवा ले लिया, यहाँ पर बना दूंगी मैं रोटियाँ। तो रोटी मैं मिट्टी के तवा में ही बनाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मीठी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। जब तक कि यहाँ पर मिट्टी का तवा गर्म होगा तो थोड़ी सी उसे देर लगती है गर्म होने में। तो यहाँ पर जो घी है वो भी मैंने निकाल दिया है। तो बस सारी रोटियाँ मैं बना लेती हूँ। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।